हाँ, तो चलिए शुरू किया जाए। 12th साइंस वालों के लिए जो फिजिक्स पढ़ना होता है, भौतिकी, उसमें का पहला जो चैप्टर है और लास्ट जो चैप्टर है, ये वहाँ तक हम लोग जानेंगे कि किस चैप्टर में से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। जो पहला चैप्टर है इससे 8 नंबर का आता है। इस चैप्टर का नाम है विद्युत स्थितिकी, यानी पहला जो चैप्टर है उससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है विद्युत धारा, इससे 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर चौथा पार्ट है आप लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर से आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि 5 जो चैप्टर है, पांचों चैप्टर में से आप लोगों को मैंने बता दिया। फिर आगे अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि विद्युत चुंबकीय तरंग से 3 नंबर का आता है। फिर अब जानते हैं कि प्रकाशिकी जो चैप्टर होता है, छठा जो चैप्टर होता है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर का 14 नंबर का आता है इससे। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाता है ताकि 14 नंबर क्लियर कर लिया जाए। सातवां जो चैप्टर होता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इस चैप्टर से 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। फिर 8वां जो चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, इससे 6 नंबर का आता है। फिर 9वां जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इससे 7 नंबर का आता है। फिर आप लोगों का 10वां जो चैप्टर है संसार का व्यवस्था, जिसमें संचार के साधन उधन से रिलेटेड बातें पढ़ना पड़ता है। तो ये जो होता है इससे आप लोगों का 7 नंबर का आता है। यानी देखा जाए टोटल, तो ये टोटल हम लोगों का इसमें कुल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 70 नंबर होते हैं।